देखो भाई, कल जो बताया था मैंने, क्या बताया, वो बताया आपको सिंपल कि एसी की अल्टरनेटिव करंट क्या होती है और अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होती है और विभव क्या होते थे। उसकी समीकरण बताई, धारा का शिखर मान बताया और धारा का वर्ग माध्य मूल बता देता, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बताया। फिर आपको बताया मैंने कि अगर केवल परिपथ में आर लगा होगा तो प्रतिरोध कहलाएगा, अगर परिपथ में प्रतिबाधा या सॉरी रुकावट सी के कारण होगी धारिता के, तो सब बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। और अगर रुकावट परिपथ में एल के कारण होगी, प्रेरक के कारण होगी, उसे बोलते थे प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, उसी का मैं चार्ट बनवा रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग समझना, यही चीजें यहाँ पर चलेगी। पहले हम आर को डिफाइन करेंगे पूरे को, फिर सी को और फिर एल को। तीनों की तीनों क्या आती है, रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस है। तो देखो पहला पॉइंट, जब परिपथ में केवल आर लगा होता है, आर यानी कि रेजिस्टेंस, आर आपने पढ़ रखा, प्रतिरोध। तो देखो जो वोल्टेज की समीकरण थी ना, वोल्टेज की वो हमने पढ़ी थी, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, पहली इक्वेशन। एंड करंट यानी कि धारा, धारा की इक्वेशन होती है इसकी I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। दोनों की सेम थी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये क्या थी, कला, बताया था मैंने कल आपको, ये क्या थी, कला। दोनों के कला में कोई अंतर है भाई? जितना एंगल इसका, जितनी कला इसकी है उतनी कला इसकी है। कला समझो फेज, चलने का स्टाइल सेम है, जितना एंगल ये बना रहा होगा उतना ये बना रही होगी, सेम है। तो फेज में कोई अंतर है, फेज डिफरेंस है इसमें कुछ, कला का अंतर है कुछ इसमें, नहीं है, कला अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो समझेंगे। अब यही कहानी है, बस इनके समीकरणों पर डिपेंड। तो जब परिपथ में केवल आर लगा होगा तो देखो सर्किट कैसे बनेगा जी, यहाँ पर एसी का सिंबल बनाएंगे, एसी, क्योंकि एसी पढ़ रहे हैं हम, प्लस माइनस ही दिखाना आपको। एसी का सिंबल क्या होता है, ऐसे प्लस माइनस वाला, और नीचे लगा देंगे हम क्या, आर। नीचे क्या लगा देंगे हम, आर, ये आर लगा दिया, सही है। नीचे क्या लगा दिया हमने, आर। अब आगे देखेंगे, समीकरण क्या लिख देंगे इसकी, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? डायग्राम बना दिया हमने और फिनिश हो गया है। अब बात आएगी इसके फेज डिफरेंस की। आपने एक चीज पढ़ रखी है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर पढ़ी थी। तो अगर हम I की बात, यहाँ मुझे एक बात बताओ, V बड़ा होगा या I बड़ा होगा? यहाँ पर V बड़ा होगा या I बड़ा होगा? V बड़ा होगा या I बड़ा होगा? देखो I इक्वल टू होता है V अपॉन आर। I की वैल्यू जब आएगी जब V को R से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो V बड़ा होता है I से। ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू V को कुछ डिवाइड करके तब आती है कम, तो V बड़ा होता है, I क्या नाम हमारा क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन कला सेम है, ऐसे कह सकते हैं हम, दो, एक बाप एक बेटा है, दोनों की चाल सेम है, लेकिन बाप की चाल जो होगी, जो फादर हैं उनकी चाल क्या होगी, थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, बड़ी बड़ी डिग्री रख रहा होगा, 45 डिग्री के एंगल से रख रहा, चलो ठीक है। बेटा भी 45 डिग्री के एंगल से रख रहा, बट इतनी दूर नहीं पहुंच रहे होंगे ना उसके पैर, रेंज तो नहीं जा रही, परास तो जा रही, एंगल तो सेम बना रहे होंगे, चाल तो सेम होगी। तो सेम है, V और I में कलांतर तो कुछ नहीं है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं इस चीज को, क्या कि V वोल्टेज तथा धारा में कलांतर शून्य है। बताओ सही है क्या बात? दोनों में कलांतर कोई है ही नहीं, या हम ये बोल सकते हैं अर्थात V तथा I समान कला में है। देखिए सही है क्या? दोनों में से कोई भी बता दो आप, ठीक है, दोनों सेम ही है। V तथा I क्या है हमारी,
समान रूप से हैं। सही है, बताओ। सही है भाई। और डिफाइन करते हैं इसे। वोल्टेज और धारा में क्या है, समांतर, मतलब समान कला है और कलांतर इसमें कुछ भी नहीं है। बताओ, यहां तक क्लियर हो गई बात। आगे चलो जी, अब इनका फेज डायग्राम बनाते हैं हम। ये सबसे खतरनाक है, यही पेपर में आते हैं फेजर डायग्राम। तो हमने इधर मान ली क्या, आई। सही है, इधर मान ली हमने आई और इधर मान ली हमने वोल्टेज। इधर मान ली हमने आई और इधर मान ली हमने वोल्टेज। तो एक बात बताओ, इनकी कला क्या है, समान नहीं क्या। अगर आई इधर जा रहा, वी इधर जा रहा, तो एक बात बताओ, जो एंगल आई बना रही होगी, ध्यान देना बेटे, जो एंगल आई बना रही होगी, मान लो एंगल आई ऐसे बना रही, इतना एंगल ए, ये इतना बना रही, ओमेगा टी। सही है, तो इतना ही एंगल कौन बना रहा होगा, वी बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा, सेम एंगल। लेकिन वी क्या जा रहा होगा, इससे ऊपर तक, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल सेम है। ये ब्लैक वाला वी है और ये रेड वाला जो खींचा हुआ हमने क्या है हमारा आई। देखो सेम कला में होंगे नहीं होंगे, ये बताओ, बोलो। सही है यहां तक। और प्रतिरोध आपको बताए रखा, आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा इसका, फर्स्ट केस V इक्वल टू आई आर से, आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन आई। यहाँ आर लिख देख रहे हैं बस, क्योंकि आर की जिक्र हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है। समान कला में होते हैं और कलांतर कुछ नहीं होता, सेम फेज से चलेंगे, ठीक है। खास बात इस पे है, जब परिपथ में केवल C लगा होगा, यानी कि धारिता लगी हो, जब परिपथ में केवल धारिता लगी होगी तो थोड़ा सा फोकस करेंगे। जब वोल्टेज की इक्वेशन होती है ना, यहाँ पर वोल्टेज की, वो ये आती है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, सेम। इसकी कला ये है, और जो साइन के पीछे लिखा होता है वो कला होती है। अगर हम धारा की बात करें तो धारा की समीकरण क्या है, I इक्वल टू I0 साइन, तो धारा की समीकरण होती है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। आपको समीकरण याद रखनी, बस ध्यान देंगे फिर से। इसकी और इसकी समीकरण सेम थी, कोई अंतर नहीं था। इसकी और इसकी समीकरण में अंतर है, इसकी थी साइन ओमेगा टी, इसकी है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होगा कि वोल्टेज का जो कला होगी उससे आई की कला 90 डिग्री आगे चल रही। देखो सही है क्या, अगर इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी कितनी आ गई, 30 प्लस पाई बाई 2 यानी कि 90, 30 प्लस 90 होगी, नहीं होगी, यानी कि 120। बताओ ये 90 डिग्री आगे चलेगी नहीं चलेगी, आ रही क्या समझ में, नहीं आई समझ में, क्या नहीं समझ में आया बेटे, समीकरण दिख रही है तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। सही है, धारा की समीकरण क्या है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसकी कला कितनी, ओमेगा टी, इसकी कितनी, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री आगे चल रही है। तो 90 का मतलब समझता है कि अगर ये 30 है तो 90 डिग्री पहले ही आगे चल रही है उससे, 90 और जोड़ो तब जाके निकलेगी इसकी कला। कितनी आ गई, 120। कितनी चल रही है, तो यार मेरे से 90 डिग्री आगे चल रही पहले ही, तो आई कितनी चल रही है उससे, 90 डिग्री आगे, किससे, वोल्टेज से। बोलो भाई, आगे देखो, इसका मतलब क्या है, अर्थात V तथा I में, वोल्टेज तथा करंट में कलांतर कितना आ रहा बताओ, कलांतर पाई बाई 2 आ रहा, नहीं आ रहा, दोनों घटा लो ना, पाई बाई 2 तो बचेगा, तो कितना आएगा, पाई बाई 2 या 90 डिग्री है। तथा I V से पाई बाई 2 या 90 डिग्री अग्रगामी होता है। बोल लो भैया, समझ में आ रही है बातें। V तथा I में कलांतर कितना है, पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री, तथा I और V से 90 डिग्री अग्रगामी है, आगे है। या दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, देखो एक बार बताओ,
दोनों बात सेम है, मैं आपका टीचर हूं या आप मेरे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, बोल रही की बात है नहीं है वो? सही है। तो सेम यू क्या कह रहा कि अर्थात आई वी से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सके हम कि या वी आई से 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। बोलो भाई सही है क्या? अहेड यानी कि आगे है। अब ठीक है, पश्चिगामी यानी कि पीछे है, दोनों में कोई सी चीज बोल सकते हो आप। पेपर में अगर ये लिख के आ गया तो कंफ्यूजन होने एक ही बात है, वो तुमसे आगे है या तुम उससे पीछे हो, बात एक ही होती है। चलिए जी, ये इसका छोटा सा डायग्राम नीचे बना के दिखा देंगे। वी सी लगा हुआ तो सिंपल सा होगा क्या, सर्किट लगा दीजिए इसमें एसी, और इसमें सी का सिंबल लगा दो सी, और ये आपका डायग्राम बन के तैयार। ठीक है, जैसे ये बनाया था हमने, सी लग गई धारी का। अब कलांतर भी हो गया। जब ये वाला डायग्राम बनवाओ इसका, मिस्टर विशाल बनवाओ इसका डायग्राम। इधर का तो कोई जिक्र ही नहीं है अब केस में, बनाओ बेटे। आई वी से आगे कैसे बनेगा? देखो, अगर आपने वी इधर मान लिया, मान लो वी आपने इधर मान लिया कि वी इधर चल रहा, तो इससे 90 डिग्री आगे कौन चलेगी? आई चलेगी नहीं चलेगी? बताओ। आई ऊपर को चलेगी तो वी इधर को चलेगी नहीं चलेगी 90 डिग्री आगे, या आई इधर चल रही तो वी पीछे चलेगी नहीं चलेगी? बोल लो, समझ आ रही बात है? भाई वी इधर चल रही तो उससे बेटे 90 डिग्री आगे चलने की क्या आई? ये क्या लिख रहा है यहाँ पर? तो इससे तो बना रहे बेटे, अगर वी इधर को चल रहा, वी इधर को जा रहा, देखिए वी इधर को, तो इससे 90 डिग्री आगे कौन चलेगी? 90 डिग्री एंगल पे कौन चलेगी? आई, तो 90 डिग्री आगे तो चल रही। अब ठीक है सारे 90 डिग्री क्या चल रही, वो अग्रगामी चल रही, आगे चल रही उससे। ठीक है, यो पहला फेजर डायग्राम, इसका ही बना लो, उसका ही बनवा देता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लो आप इसको। देखो फेजर डायग्राम समझो इसका। आपने ये पुट कर रखा क्योंकि एसी कैसे चलती है, ऐसे डायरेक्शन में चलती है नहीं चलती है। तो अगर वी और आई तो सेम चल रहे थे इसके, वी क्या था? बड़ा था, आई क्या था? छोटा। तो देखो वी जो चल रहा वो ऐसे चल रहा, वी इस टाइप से, ठीक है, वी जो चल रहा होगा, ये जो डायरेक्शन चल रही है किसकी चल रही? वी की। अब ठीक है, आई बताओ सेम कलर से चल रहा था नहीं चल रहा था? आई चल रहा था सेम कलर से, लेकिन कहां तक जा रहा था? उसकी रेंज जो जा रही थी कम जा रही थी बस। देखियो भाई सही समझ में आ रहा है क्या? रेंज तो कम थी यार, वैल्यू तो कम थी, तो सेम नहीं चल रही है। रेड वाली क्या है हमारी? आई। इसका ही फेजर डायग्राम है इसका। ठीक है, और क्लियर इससे होगा। देखो जी, इस वाले का फेजर डायग्राम बनवाइए आप। आई से अग्रगामी कौन चल रहा? सॉरी, आई किससे अग्रगामी चल रहा? वी से। तो समझना, मैं वी को पता कैसे लेके चल रहा? वी को ऐसे लेके चल रहा, देखो इस टाइप से। वी को यही ले रहा मैं, इसको इस पे ही, ये वी है, और वी से 90 डिग्री अग्रगामी कौन चलेगा? आई। तो आई कहां से स्टार्ट होगा? इससे 90 डिग्री पहले तो स्टार्ट होगा कि जब ये 0 तो ये 90, और जब ये 90 तो ये 0। समझ आ रही बात है? जब ये 0 तो ये 90 होगा, और जब ये 90 होगा तो ये क्या होगा? 0 होगा। फिर जब ये 0 होगा तो इसका 90 होगा, तो ये अपोजिट चलेगा इसका ऐसे। आगे चलें, इसे इसके फॉर्मूले लिखने क्या है आपके पास? फॉर्मूले आपको पता है, मैं इसमें लिख देता हूँ। इसको प्रेजेंट किससे करते थे हम? एक्सएल से। सॉरी एक्सी है, तो एक्सी बराबर क्या था हमारा? 1/ओमेगा सी।
1/ओमेगा c, या x इक्वल टू काजल 2 पाई f इंटू सी। सही है यहाँ तक? बोलो ये वाला क्लियर हो गया। अब उस पे चलते हैं, प्रेरण पे। वोल्टेज की समीकरण क्या है? v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, आई की समीकरण i0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब क्या है मिस्टर दानिश? कौन? आई कम चल रहा, यानी कि पश्चिगामी है, अर्थात आई v से 90 डिग्री पश्चिगामी या अब ये भी तो लिख सकते हैं कि वी आई से अग्रगामी है। वी आई से 90 डिग्री अग्रगामी, बोलो भाई, वी आई से 90 डिग्री अग्रगामी है। सही है? या हम ये भी बोल सकते हैं वी और आई में कितना कालांतर है, ये बता सावेज, कितना कालांतर है वी और आई में? 90। सही बात। तथा वी तथा आई में 90 डिग्री कालांतर, हम इसे कालांतर बोल सकते हैं, वो सॉरी 90 बोल सकते हैं, या π/2 बोल सकते हैं। ठीक है, कालांतर कितना? 90 बोल दो या π/2। π/2 को बेटे 90 बोल रहे हैं। ठीक है, डायग्राम बनवाओ। इसमें R लग रहा था, इसमें C लग रहा था, इसमें क्या लगा होगा? हमारा L लगा होगा। L का सिंबल क्या होता है काजल? ये ऐसे घुमावदार कोयल। ये क्या था बेटे? L। समझ आ गई बातें? अब इसका सिंबल क्या था? XL। XL इक्वल टू क्या था? ओमेगा L। ये कल परिभाषा लिखवाई थी मैंने तुम्हें, XL इक्वल टू 2 π f इंटू में L। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? जैसे सही है। अब इसका फेजर डायग्राम बनवाएंगे, बनवाओ। इस देखो, ध्यान देंगे बेटे। अगर V आपने इधर ही मान रखा, V में ही मान रहा कि V, इसको मैं मान रहा VC क्योंकि C के लिए था। इधर क्या मान लू? VL। अगर VL इधर को चल रहा तो I किधर को चलेगा? 90 डिग्री पश्चिगामी, यानी कि चलेगा 90 डिग्री पश्चिगामी, इधर को चलेगा बेटे I, नीचे की ओर। तभी तो 90 डिग्री पश्चिगामी है। बोल लो, सही है। अब इसका फेजर डायग्राम बना दो। तो फेजर डायग्राम, रविश बनो फेजर डायग्राम इसका। पहला वोल्टेज बनाए हम। अब वोल्टेज की हमने क्या ले रखी है? ऐसे वोल्टेज हमने ये मान रखी है हर कंडीशन में, ये वोल्टेज है। ठीक है, ब्लू वाला क्या है हमारा? वोल्टेज। चलिए आई बनवाइए। कहां से निकलेगी आई? नीचे से 90 डिग्री। वेरी गुड। इसके अपोजिट इस टाइप से। और ये क्या चलेगी बेटे? हमारी आई। तो हम लिखेंगे अर्थात आई V से 90 डिग्री पश्चिगामी। सही है, ये क्या होगा हमारा? 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। और देखो एक चीज और ध्यान रखिए बेटे, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर पूछा दिया, आई जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं ना इनसे, तो थोड़े से डाउन ही रखने हैं आपको बेटे। अधिक तो, लेकिन रेंज तो कम ही है किसकी? इस वाले फॉर्म से आई जो होता है वी के कंपैरिजन कम ही तो होता है, थोड़े से डाउन जाएंगे। एंगल सेम है इनका, लेकिन रेंज, एफिशिएंसी वो थोड़ी कम होगी। करिए नोट।